कभी सोचा है कि अगर भगवान आपसे रोज रोज नई नई फरमाइशें करने लगें तो क्या होगा? आज भक्ति परंपरा की एक ऐसी ही छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी में उतरते हैं, जो ईश्वर और भक्त के रिश्ते पर हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल दे। ये कहानी बताती है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जिंदा, चंचल और प्यारा रिश्ता भी हो सकता है। चलिए शुरुआत सीधे इसी हैरान कर देने वाले वाक्य से करते हैं। सोचिए, कोई संत जो पूरी तरह से समर्पित हो, वो अपने ही भगवान के बारे में ऐसा क्यों कहेगा? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक संत को अपने ही ईश्वर के लिए चटोरा जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले मिलना होगा इसके मुख्य किरदार से, संत सनातन गोस्वामी, जिनकी सादगी से भरी भक्ति ही सच कहूं तो इस कहानी का दिल है। देखिए, सनातन गोस्वामी जी कोई आम इंसान नहीं थे। उन्होंने अपना घर बार, सुख सुविधा, मतलब सब कुछ त्याग दिया था। वो वृंदावन की एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनका पूरा जीवन, उनकी हर एक सांस अपने ठाकुर जी की सेवा में ही समर्पित थी। उनका एक ही लक्ष्य था, इस दुनिया की उलझनों से दूर बस अपने ठाकुर जी के प्रेम में डूबे रहना। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भक्ति परंपरा में ठाकुर जी सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं होते। नहीं, उन्हें घर का एक जीता जागता सदस्य माना जाता है, जिनकी देखभाल होती है, जिनसे बातें की जाती हैं, जिन्हें खिलाया पिलाया जाता है। ये रिश्ता इतना गहरा होता है कि भक्त अपने भगवान को डांट भी सकता है, उनसे रूठ भी सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य से करते हैं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है, जब ठाकुर जी खुद ही संत की इस सीधी साधी दिनचर्या को बदलने का फैसला कर लेते हैं। तो होता यूं था कि सनातन गोस्वामी हर दिन अपने ठाकुर जी को बहुत ही सादा भोजन, मतलब सिर्फ एक सूखी रोटी का भोग लगाते थे। जैसी उनकी अपनी जिंदगी थी, बिल्कुल सादा, वैसा ही उनका भोग था, बिल्कुल बिना किसी ताम झाम के। लेकिन फिर एक दिन ठाकुर जी ने बोलना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कहा, बाबा ये रोटी सूखी है, जरा नमक तो ले आओ। सनातन गोस्वामी ले आए। कुछ दिन बीते तो बोले, नमक तो ठीक है, पर थोड़ा घी भी होता तो क्या बात थी। और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि उन्होंने कहा, अब रोज एक आलू भी ले आया करो। हद तो तब हो गई जब ठाकुर जी की मांगें और भी खास होती गईं। उन्होंने कहा कि आलू को आग में भूनकर उस पर नमक छिड़ककर रोटी के साथ एक साइड डिश की तरह परोसा जाए। बस ठाकुर जी की ये खास फरमाइश ही वो आखिरी तिनका थी जिसने संत के शांत मन में तूफान ला दिया। अब कहानी का रुख सनातन गोस्वामी के मन में चल रही उथल पुथल की तरफ मुड़ता है। उनकी शांति भंग हो रही थी और सच कहें तो वो बहुत परेशान हो गए थे। इस एक वाक्य में सनातन गोस्वामी का सारा दर्द, सारी परेशानी साफ झलकती है। उन्हें लगा कि जिस दुनियादारी को, जिन झंझटों को वो पीछे छोड़ आए थे, ठाकुर जी वही दुनिया उनकी छोटी सी कुटिया में दोबारा बसा रहे हैं। जिस शांति की खोज में उन्होंने सब त्यागा था, वही शांति अब उनसे छिन रही थी। उनके मन में ना भविष्य की चिंताएं घर करने लगीं। वो सोचने लगे, आज आलू मांगा है, कल टमाटर मांगेंगे, परसों कहेंगे रबड़ी लाओ। अरे, इस तरह तो मेरा भजन साधन सब चौपट हो जाएगा। उन्हें लगा कि उनकी साधना में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है। और इसी परेशानी और खीज में उन्होंने अपने प्यारे ठाकुर जी को एक नया नाम दे दिया, चटोरो ठाकुर। इस एक शब्द में उनका प्यार भी है और उनकी हताशा भी। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और सच्चा था, कोई बनावट नहीं थी। और जब सनातन गोस्वामी को लगा कि ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो उन्होंने भारी मन से एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने प्यारे ठाकुर जी को किसी और को सौंपने का मन बना लिया। अब कहानी अपने उस मोड़ पर आती है जहां भक्ति का असली मतलब एक बहुत ही हैरान करने वाले और दिल को छू लेने वाले अंदाज में सामने आता है। तो सनातन गोस्वामी ठाकुर जी को अपनी गोद में उठाकर पास के एक घर में ले गए। दरवाजा खटखटाया और घर की मालकिन से रुंधे गले से कहा, ये अपने ठाकुर जी पकड़ो, ये तो बड़े चटोरे हैं। बस इतना कहकर वो अपनी कुटिया की ओर वापस मुड़ गए। लेकिन जैसे ही सनातन गोस्वामी ने अपनी कुटिया की ओर कदम बढ़ाए, उनके पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो पत्थर की मूरत अब सिर्फ मूरत नहीं रही। ठाकुर जी जिंदा हो उठे और अपने आसन से नीचे उतर आए। ठाकुर जी ने एक छोटे बच्चे की तरह दौड़कर पीछे से सनातन गोस्वामी को कसकर गले लगा लिया और बहुत ही प्यार से कहा,
बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये वो पल था जहां भगवान का अपने भक्त के लिए जो गहरा प्यार था वो सबके सामने आ गया। तो फिर इस साधारण सी दिखने वाली कहानी में छिपा गहरा आध्यात्मिक सबक क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये कहानी हमें ना दो तरह के भक्ति के बीच का फर्क दिखाती है। एक है औपचारिक पूजा, जिसमें नियम होते हैं, कायदे होते हैं, एक दूरी होती है, और दूसरी है आत्मीय भक्ति, जो ठाकुर जी उन्हें सिखाना चाह रहे थे। एक ऐसा रिश्ता जिसमें नोक-झोंक है, मांगे हैं और बहुत सारा अपनापन है। इस कहानी का असली संदेश ये है कि ठाकुर जी की मांगे कोई बाधा नहीं थी, बल्कि ये तो ईश्वर की लीला थी। उनके साथ एक रिश्ता बनाने का, उनके साथ खेलने का एक तरीका था। ये दिखाता है कि ईश्वर हमसे सिर्फ दूर से की गई पूजा नहीं, बल्कि एक जिंदा, प्यार भरा और सच्चा रिश्ता चाहते हैं। तो अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ईश्वर को हमेशा एक दूर की शक्तिशाली ताकत के रूप में ही देखते हैं, या हम ये भी सोच सकते हैं कि वो हमारे इतने करीब आना चाहते हैं कि हमारे साथ बैठकर एक भुना हुआ आलू खाना चाहें? इस पर सोचिएगा जरूर।